वेलकम बैक दोस्तों। दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग जानेंगे जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है वो है डायपोल मुझे निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। और पहला इसमें है एक्सिस और दूसरा इक्वेटर पे। तो जैसे आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कल जैसे मैं बात कर रहा था, एक फील्ड होता है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे क्रिकेट फील्ड होता है, फुटबॉल फील्ड होता है, तो ये सारे लोगों का, भाई लोगों का एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही भाई लोगों का एरिया है। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज आएगा कोई भी चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगेगा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग, कैसे होगा प्रैक्टिकली समझते हैं ऐसे। सपोज करो आप कि ये है एक फुटबॉल का फील्ड, FB लिख दिए, फुटबॉल फील्ड, सॉरी FF, फुटबॉल फील्ड, ठीक है। तो फुटबॉल के फील्ड में अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी आता है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, वह फुटबॉल नहीं जानता है, अगर वो इसमें आता है तो होगा क्या कि वो फुटबॉल खेल नहीं पाएगा, क्योंकि बैट से तो वो फुटबॉल को मार नहीं सकता है। सेम केस यहाँ पे होगा। अगर क्रिकेट के फील्ड में कोई फुटबॉल का खिलाड़ी आता है तो वो पैर से तो बॉल को पहुँचा नहीं सकता है बाउंड्री तक। तो दोनों एरिया में अपने अपने जगह पे शेर हैं। बोलते हैं ना, अपने एरिया में कुत्ते भी शेर होते हैं, सॉरी कुत्ते शेर नहीं, यहाँ पर बात ये है कि जिसका जो एरिया होगा वहाँ पे वो पावरफुल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका होगा, अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल उस पर आता है तो उस पर फोर्स लगेगा। ये है हमारा मेन मोटो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए आप, मतलब इट इज़ एन एरिया दैट क्रिएट्स फोर्स ऑन चार्जेस में जो है फोर्स लगेगी, ठीक है। ये हमारा होगा। अब हम लोग बात करते हैं डायपोल मूवमेंट की। कल मैं बात कर रहा था, डायपोल मूवमेंट आप देखे हैं किस तरह से होता है। इस तरह से डायपोल मूवमेंट होता है। ये पॉइंट मैंने ले लिया। ये सपोज करो पॉइंट A है, B है, इसमें -Q चार्ज रहेगा, +Q चार्ज रहेगा। टोटल डिस्टेंस जो होता था 2a होता था। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस A, इसका डिस्टेंस A। तो ये हमारा कहलाता था कॉम्बिनेशन डायपोल मूवमेंट। मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है एक्सिस ऑफ द डायपोल और इक्वेटर ऑफ द डायपोल। कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। चलिए मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ये सॉरी, मैं इसको इधर रख देता हूँ। देखो अब पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस की। एक्सिस पे किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज करो ये एक्सिस है हमारा, ठीक है। सपोज करते हैं हम लोग जेड एक्सिस है ये, ठीक है। इसमें सपोज करो दो डायपोल है यहाँ पे मान लो Q, -Q है, यहाँ पे +Q को रखे हैं, ठीक है। -Q और +Q को रखा गया यहाँ पे। उसके बाद जो डिस्टेंस होता था क्या होता था, A सेम चीज़ है। और 2a जो है वो है टोटल डिस्टेंस, मतलब +Q और -Q के बीच का डिस्टेंस है जो है 2a है। अच्छा, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। वेक्टर फॉर्म से पहले याद आया मुझे, इसको कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स, तो ये जेड एक्सिस पे है तो x और y तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 और a, जेड प्लस एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा आपका 0 0 -a, ठीक है। अब हम लोगों को अपन को जो निकालना है वो पॉइंट P पे निकालना है। ये हुआ एक्सिस, डायपोल का जो एक्सिस हुआ,
सपोज़ करो ये डायपोल है तो इसका एक्सिस ये हुआ, तो डायपोल पॉइंट P पे, तो यहाँ पे जो एक्सिस है जेड एक्सिस है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये जेड एक्सिस पे है तो एक्स और वाई 0 होगा, 0 0 जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमको वेक्टर्स लेना होगा। वेक्टर्स कैसे लेंगे? तो वेक्टर के लिए सपोज़ कर लो ये आपका R1 वेक्टर है, माइनस की वो लोग चार्जेस पे रखें। ये R2 वेक्टर है, कौन सा पॉइंट, जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं। और ये हमारा R वेक्टर है, जहाँ पॉइंट P जो कि एक्सिस है डायपोल का, वहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को डायपोल के लिए एक्सिस पे। एक्सिस हमारा ये हुआ पॉइंट P। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप बेहिचक मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्टूडेंट्स, एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा याद रखना है इसको। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड। मतलब कि जितना चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होंगे। यहाँ पे कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज। देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो सपोज़ करो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E को जो है लिख दे रहे हैं कि E जो है एक प्लस चार्ज के साथ जो हुआ और एक E जो माइनस चार्ज के लिए हुआ जनरेट। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आई थिंक, और समझ में ना आए तो आप सुझाव दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? KQ बाय R²। ये हमारा जो है ये बेसिक फॉर्मूला है, KQ बाय R²। ठीक है, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम लोग लिखते हैं KQ इंटू R कैप डिवाइडेड बाय R³। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि R कैप को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, R कैप को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो R कैप और ये R मिलके R³ हो जाता है और R कैप ऊपर में रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E प्लस वेक्टर प्लस E माइनस वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं चूँकि, तो इसको लिखेंगे हम लोग बराबर लिखिएगा KQ बाय R माइनस R1। ये वेक्टर हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया बाय R माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो ये प्लस चार्ज के लिए हुआ और माइनस चार्ज के लिए K इंटू माइनस क्यू माइनस क्यू इंटू R माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड में हो जाएगा आपका R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, दोनों में सेम चीज़। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं R माइनस R1 वेक्टर और R माइनस R2 वेक्टर का वैल्यूज़ पता नहीं है हमको, तो हम लोग इस डायग्राम से की मदद से निकालेंगे।
ठीक है, तो निकाल लेते हैं साइड में हम लोग। चलिए r माइनस r1 वेक्टर, r वेक्टर क्या है हमारा 0 0 z, ठीक है, माइनस r1 वेक्टर क्या है 0 0 माइनस a, तो z माइनस माइनस प्लस a, तो r माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा z प्लस a, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r वेक्टर 0 0 z एंड r1 वेक्टर तो हो गया था, r2 वेक्टर है हमारा 0 0 a, 0 0 a, so this will be z minus a, that's your result. So we have got the values of r minus r1 vector and r vector minus r2 vector. Now put the values of the vectors. So here we will kq into r minus r1 vector is z plus a divided by same thing z plus a, that will be whole cube plus, sorry, here will be minus because minus sign is over here, so kq into r minus r2 vector, r minus r2 vector is z minus a, z minus a divided by z minus a whole cube. Now this will be somehow cancel out, so kq by z plus a का whole square माइनस के क्यू बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, कीप इन माइंड। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ टेक के क्यू एज कॉमन, इफ यू टेक के क्यू एज कॉमन वी विल बी हैविंग 1 बाई जेड प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1 by z minus a whole square. I think everything is going clear over here, so don't be get confused. If any confusion, kindly ask me. So over here kq is common. Now as simple, ये क्रॉस हो जाएगा, z minus a whole square minus z plus a whole square divided by a plus a minus b, that is your a square minus b square, so a square minus b square to the whole square, because in the both side square are there. Now explore it, expand it, so what we will get, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये सारा चीज। लेट मी चेक, या आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका के क्यू जेड माइनस ए, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2az माइनस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन ओवर हियर, सो माइनस माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस 2az एंड माइनस 2az, दैट इज माइनस 2az डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. Now z square cancel, a square cancelled, so the result would be kq minus 2az, that will be your into minus 4az divided by z square minus a square to the whole square. Now break it in the form of 2q into a, so k into 2q into a into 2z. We can write it over here like this, z square minus a square whole square. Now 2q into a,
व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, 2q इंटू ए, जैसे मैंने पिछले पेज में देखा था, पिछले पेजेस में देखा था मैंने, ये देखो q इंटू 2a इज़ p. So in the place of q into 2a or 2q into a, same thing, so we can write p over here. So 2kpz, 2 this, for this we can write k, for this we can write p, sorry, p, so p kz, p kz, and 2, and minus sign should be there, and z square minus a square to the whole square. That is it, all the final result. Let me mark with the red pen. Okay, 2kpz divided by z square minus a square to the whole square. That is your result. What result? Electric field on the axis of the dipole. तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर मतलब होता है परपेंडिकुलर एक्सिस. ठीक है, तो ये हमारा डायपोल है, इसके परपेंडिकुलर में जो डायपोल है इस पॉइंट पी पे हम लोग को फाइंड आउट करना है. इसका वेक्टर जो होगा वो वाई एक्सिस पे ही इसका मान होगा, बाकी एक्स और जेड पे इसका मान 0 होगा. सेम R1 R2 आप कहीं पे भी ले सकते हो, इस पर आप कंफ्यूज मत होना. R1 मैं यहाँ भी ले सकता था, यहाँ भी ले सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया R1 वेक्टर इक्वल टू 0 0 a 0 0 माइनस a. ठीक है, नाउ सेम पिछली बार की तरह हम लोग प्रोसीड करते हैं. तो ये वेक्टर जो होगा टोटल ET मान लेते हैं इसको हम लोग. तो एक तो प्लस चार्ज के कारण जो होगा और एक जो माइनस चार्ज के कारण होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस रहेगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं प्लस चार्ज के लिए. तो प्लस चार्ज के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो k इंटू प्लस क्यू, ठीक है, इंटू पोजिशन फैक्टर जो है इसका और इसका. ठीक है, ये हमारा रहेगा. तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग पोजिशन फैक्टर जो है लिख सकते हैं 0 y और a. ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब r माइनस R1 वेक्टर. तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं r माइनस R1 वेक्टर. ठीक है, r माइनस R1 वेक्टर फाइंड आउट करते हैं. तो हमारा हो जाएगा r वेक्टर है हमारा 0 y 0 और R1 वेक्टर है हमारा 0 0 a. अब चूंकि दोनों सेम कोऑर्डिनेट्स में नहीं है तो यहाँ पे वो पिछले वर्ग की तरह हम लोग नहीं कर सकते. हम लोग इसका मोड निकालना है तो क्या करना होगा हमको, स्क्वायर रूट में इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कर सकते हैं. ठीक है, सेम उसी तरह से r माइनस R2 वेक्टर का भी होगा, उसका भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा. देख लेते हैं यहाँ पे, इसका तो रिज़ल्ट सेम है 0 बाई 0. यहाँ पे बस चेंजेस होगा 0 0 माइनस ए. चूँकि माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर का वैल्यू प्लस में ही आता है. तो ये भी हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक. ठीक है, चलिए मैं हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. इसको मैं नहीं लिख पाया था, इसको मैं अगले पेज में लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. चलो क्या आता है हमारा k इंटू क्यू, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखा हमने 0 y और a. ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ये मोड ऑफ यहाँ पे देखो, ये जो मोड है r माइनस R1 वेक्टर का, ये मोड है, इस मोड का क्यू हो जाएगा. तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग. और इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो पावर हो जाएगा 3/2, और वो होगा दोनों के लिए. ठीक है, चलिए तो नीचे में जो हमारा आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर
3/2। चूँकि अब माइनस चार्ज के लिए लेना है, ठीक है, तो माइनस चार्ज हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइन तो प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस चार्ज के लिए यहाँ पे साइन माइनस आएगा। तो k इंटू क्यू, चूँकि q माइनस था तो ये साइन मैंने माइनस पहले दे दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेम चीज़ यहाँ पे y² प्लस a² का पावर 3/2। अब कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम लोग, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 y और -a। -a किस लिए, तो -q के लिए जो है -a, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मिला कर लिखें, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वी शुड टेक आउट KQ एज कॉमन। KQ और y² प्लस a² पावर 3/2 बोथ कैन बी टेकन एज कॉमन, तो दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो KQ डिवाइडेड बाई y² प्लस a² टू द पावर 3/2 कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बचा, 0y और 0y-a, ठीक है। तो ये y है, 0 - 0 0 हो गया, y - y 0 हो गया, और a - a यानी कि ये हो गया आपका 2a, a - a दैट विल बी योर 2a, ठीक है। 2a नाउ k इंटू, इसको मैं q लिख देता हूँ, इंटू 2a डिवाइडेड बाई y² प्लस a² टू द पावर 3/2। नाउ q इंटू 2a इज़ नथिंग बट द डायपोल मूवमेंट। जो यहाँ डायपोल मूवमेंट में हम लोग निकालते थे वही आपका p जो है q इंटू 2a इंटू q, इसका मैग्नीट्यूड लेते थे, सेम चीज़ यहाँ पे q इंटू 2a इज़ p, सो kp डिवाइडेड बाई y² प्लस a² टू द पावर 3/2, दैट विल बी योर मेन रिजल्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई थिंक एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। सो जस्ट टेक द स्नैपशॉट्स व्हाट वी हैव डिड। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इक्वेटर पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ये पॉइंट P पे हम लोग ले लिया। इसका कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे 0y 0 हो जाएगा, r1 वेक्टर 0 0 a सेम 0 0 - a। फिर मैंने दोनों को वेक्टर को प्लस कर लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई r² या KQ इंटू r बाई मोड r वेक्टर का होल क्यूब। तो वो मैंने यहाँ पे परफॉर्म करा है। तो होल क्यूब लेने के लिए पावर यहाँ पे रूट में था, इसलिए रूट का मतलब 1/2, इसका मैंने होल क्यूब किया, तो ये आ गया आपका पावर 3/2। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुट आउट किया है और ये हमारा रिजल्ट निकल गया है। तो ये समझ में आया होगा आपको। और देखता हूँ यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई है। यहाँ से हम लोग मिलाते हैं 0y है, 0y -a। सॉरी दोस्तों, एक गलती यहाँ पर हम लोगों ने कर दी है, ये -2a होगा, ठीक है। और यहाँ पे -2a होगा तो ये हो जाएगा -kp, और सारा कुछ सही, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, -kp बाई y² प्लस a² का पावर 3/2, दैट इज़ आवर मेन रिजल्ट। सो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, ऐसे ही बने रहें।